हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि y बराबर x टेन इनवर्स x बटा वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग, तब सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स का वर्ग dy बाई डी एक्स बराबर होगा x वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग बटे में है 1 प्लस एक्स का वर्ग, और प्लस में हमें y बटा x भी लेके आना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र होगा हमारा, लिख देता हूं मैं इस सूत्र को, d बटा डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 बटा वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, यहां पर हम d बटा डी एक्स एक्स की घात n का सूत्र भी याद रखेंगे। ये होता है n एक्स की घातांक n माइनस एक, और यदि इस सूत्र में n का मान 1/2 रख लिया जाए, अर्थात d बटा डी एक्स वर्गमूल x, तो इसका अवकलन होता है 1/2 वर्गमूल x के बराबर। ये भी आप याद रखें। तो यह तो पहली मुख्य अवधारणा हो गई हमारी। उसके बाद यहाँ पर हम गुणा और भाग दोनों सूत्रों का भी प्रयोग करेंगे, और वह दोनों सूत्र भी मैं लिख देता हूं। सबसे पहले आप याद रखें गुणा का सूत्र, d बटा डी एक्स u गुणा v का। यह सूत्र होता है u dv बटा डी एक्स प्लस का v, और ये हो जाएगा du बटा डी एक्स। ये तो गुणा के लिए सूत्र होगा। यहाँ पर हम भाग का भी सूत्र लगाएंगे, प्रश्न को देखने से पता लग रहा है। तो d बटा डी एक्स ये होगा u बटा v, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये होता है v du बटा डी एक्स माइनस यहाँ पर होगा u dv बटा डी एक्स, और पूरे के बटे में आ जाएगा v का वर्ग। तो यह भी एक सूत्र है। इन सभी की सहायता से हम इस कथन को सिद्ध करेंगे। तो आइए जो प्रश्न दिया गया है उसे लिख लेते हैं। यह प्रश्न है हमारा y बराबर, तो हम इसको लिखते हैं y बराबर, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं इसको, y बराबर दिया हुआ है x टेन इनवर्स x, और बटे में है वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग। एक बार वो जांच कर लेते हैं इसकी, यही है x टेन इनवर्स x और वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग। ये लिख लिया है हमने। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इस बात को यहाँ लिख देते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमने लिख दिया है इसको। तो ये होगा dy बाई डी एक्स, इसको लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। ये बनेगा dy बटा डी एक्स, और यहाँ पर अब हम भाग का सूत्र लगाएंगे। भाग का सूत्र क्या कहता है, देखो सबसे पहले तो वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, जैसा कि भाग का सूत्र है। उसके बाद d बटा डी एक्स होगा x गुणा टेन इनवर्स एक्स का, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा। यहाँ पर x टेन इनवर्स एक्स को हम वैसे रखेंगे, और d बटा डी एक्स होगा वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स के वर्ग का, और पूरे के बटे में जो आएगा वो लिख देता हूं मैं यहाँ पर। पूरे के बटे में v का वर्ग होता है बच्चों, ये हमने सूत्र लिखा है। तो पूरे के बटे में आएगा वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसे फिर से लिखते हैं हम। तो ये होगा dy बटा डी एक्स, ये जो बटे में है वर्गमूल का वर्ग ये हट जाएगा, तो बराबर यहाँ तो होगा 1 बटा 1 माइनस एक्स का वर्ग। इसको तो हम अलग लिख लेंगे। उसके बाद कोष्टक के अंदर देखिएगा, यहाँ पर है वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग, और अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फिर गुणा का सूत्र यहाँ पर लगने वाला है। तो गुणा का सूत्र क्या कहता है, सबसे पहले x को हम वैसे ही छोड़ेंगे, टेन इनवर्स x का अवकलन करेंगे। तो टेन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1 बटा 1 प्लस एक्स का वर्ग, ये हमने लिख लिया है। उसके बाद प्लस, अब टेन इनवर्स x को हम वैसे ही लिखेंगे, और x का अवकलन करेंगे बच्चों। तो x का अवकलन कितना होता है,
1 होता है। ये मैंने यहाँ पर इन दोनों को मिला के लिख लिया है। यहाँ पर एक कोष्टक हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि इन दोनों के बाहर कितना है, वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मुझे माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो मैं नीचे लिखूंगा, जगह नहीं है मेरे पास, माइनस एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसको तो हमने वैसे लिख दिया। अब वर्गमूल एक्स अगर इसको माना जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो इसका जो अवकलन होगा वो होगा 1/2, और वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स का वर्ग, और फिर गुणा। जब हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पुनः अवकलन करेंगे बच्चों, तो देखो 1 का अवकलन तो 0 होगा, और एक्स की घात 2 का अवकलन होगा माइनस का 2x, ये याद रखें आप। और यहाँ पर मैंने अब इसको कोष्टक में बंद कर दिया, क्योंकि इस पूरे कोष्टक के बाहर 1/1 माइनस एक्स का वर्ग है। अब ये जो 1/1 माइनस एक्स का वर्ग है, इसे मैं dy/dx से उधर ले जाके गुणा कर रहा हूँ, तो यही बात मैं लिखूंगा। यहाँ पर होगा 1 माइनस एक्स का वर्ग और dy/dx, ये तो हमारा इधर आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर देखें, तो इसको मैं इंदर गुणा कर देता हूँ दोनों से। तो सबसे पहले हो जाएगा एक्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर होगा एक्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आएगा देखो। और बटे में कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का वर्ग, तो इसको भी लिख देते हैं। बटे में आ जाएगा 1 प्लस एक्स का वर्ग, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखो अब हम इसका टेन इनवर्स एक्स से गुणा करेंगे, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ। ये हो जाएगा प्लस का वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग, और गुणा में आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद फिर देखिए, अब यहाँ माइनस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का 2x है, तो जब गुणा करेंगे तो 2 से 2 तो भले आप काट सकते हो, यहाँ पर ये जो 2 दिख रहा है आपको, इस 2 से काट सकते हो, लेकिन माइनस और माइनस का गुणा होकर ये प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं इसी को लिखूंगा, ये बनेगा प्लस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद होगा टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर लिखूंगा टेन इनवर्स एक्स, और बटे में कितना है ये भी देख लेते हैं। बटे में हमारे पास वर्गमूल के अंदर यहाँ पर देखिएगा क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का वर्ग, ये है हमारे पास बच्चों। और यह सभी चाहो तो कोष्टक के अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, सारे ही प्लस में आ गए हैं, माइनस माइनस प्लस हो चुका है यहाँ पर। अब हम इसमें से क्या करते हैं कि इसको आगे हल करते हैं। तो देखो ये तो वैसे रहेगा, 1 माइनस एक्स का वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा dy/dx, और बराबर ये होगा x वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग, और बटे में है 1 प्लस एक्स का वर्ग। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम इन दोनों में से टेन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लेते हैं। दोनों के पास टेन इनवर्स एक्स है, तो मैं लिख देता हूँ टेन इनवर्स एक्स को हमने कॉमन लिया। तो यहाँ पर होगा वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स का वर्ग, प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स का वर्ग, और बटे में आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स का वर्ग। अब इसका लघुत्तम ले सकते हैं हम, लघुत्तम लेना आता है हमें, तो हम इसको फिर से लिखते हैं। यहाँ पर है 1 माइनस एक्स का वर्ग, उसके बाद है dy/dx, ये तो लाना ही है हमें, बराबर ये भी लेके आना है x वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग, यहाँ भी कोई समस्या नहीं है, और बटे में 1 प्लस एक्स का वर्ग। ये दोनों बातें तो हमें सिद्ध करने में लेके आना ही है। यहाँ पर देखिए, अब हम इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो ये होगा टेन इनवर्स, और जब इसका लघुत्तम लिया जाएगा, टेन इनवर्स एक्स है बच्चों, है ना, टेन इनवर्स एक्स, तो देखो इसका वर्गमूल हटेगा, तो ये होगा 1 माइनस एक्स का वर्ग, और प्लस हो जाएगा एक्स का वर्ग, और पूरे के बटे में होगा वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग। मिल गया आपको। अब यहाँ देखिए, एक्स का वर्ग माइनस का और एक्स का वर्ग प्लस का यहाँ पर कट जाएगा, तो इसको एक बार और लिखना पड़ेगा हमें। मैं लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स का वर्ग, उसके बाद है dy/dx, उसके बाद बराबर ये है एक्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग, पूरे के बटे में है 1 प्लस एक्स का वर्ग। और ध्यान से देखो, ये जो टेन इनवर्स यहाँ पर हमारे पास बचा है, इसको मैं लिख देता हूँ टेन इनवर्स एक्स, और बटा वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग। अब आप प्रश्न को देखिए, वहाँ से आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर हम प्रश्न की बात करें,
ये हमारे पास था y बराबर, तो अगर आप टेन इनवर्स x बटा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, y बटा x के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। चाहो तो आप इसको पूरी तरीके से अगर समझना चाहते हो तो इसमें आप x बटा x का गुणा करके भी आप इसको समझ सकते हो, ये हमारा पूरा का पूरा प्रश्न आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ अब, ये होगा 1 माइनस एक्स का वर्ग, यहाँ पर होगा डी वाई बटा डी एक्स, उसके बाद बराबर, देखिए क्या है, एक्स वर्गमूल, एक्स वर्गमूल के अंदर है 1 माइनस एक्स का वर्ग, पूरे के बटे में है 1 प्लस एक्स का वर्ग, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा y बटा एक्स, और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध, उसके बाद हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।